नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 38 ट्रेडिंग सेशंस बाद एफआईआईज का फिगर पॉजिटिव आया है और बहुत बड़ा फिगर आया है। हालांकि डीआईज ने बिकवाली कर दिया आज। पता नहीं इन लोगों को आपस में कैसे पता चल जाता है कि आज खरीदना है या बेचना है, क्योंकि जो सामने वाला कर रहा है उसके अपोजिट डेटा आता है ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स, और जितना सामने वाला खरीद रहा है उतना ही सामने वाला ऑलमोस्ट बेचता है। दोनों या तो कम खरीदेंगे कम बेचेंगे, या दोनों ज्यादा ही खरीदेंगे ज्यादा बेचेंगे। एक अगर खरीदेगा तो दूसरा अपने आप सेलर बन जाएगा। कैसे पता चल जाता होगा इन लोगों को, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीजों को डिस्कस करता हूं। पहले आप सभी ने कहीं ना कहीं एफआईआईडीआईज का डेटा तो देख ही लिया होगा, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ है आज। आई थिंक आज कुछ फंड्स एडजस्टमेंट भी हुए हैं दोस्तों। आपको सुन के बड़ा झटका लगेगा। एफआईआईज की नेट बाइंग पता है कितनी है आज? सॉरी नेट नहीं, टोटल। नेट तो आप सभी को पता है 9,947 करोड़ की बाइंग है, ये नेट होती है। टोटल पता है कितना खरीदा उन्होंने? 85,251 करोड़ का। ये एडजस्टमेंट है दोस्तों, क्लियर कट एडजस्टमेंट है। किस चीज का? आज कोई ना कोई फंड कोई ना कोई कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग हुई है, वेटेज बढ़ा या घटा है। स्टॉक्स में भी मैंने देखा था आखिरी के 20-25 मिनट में बहुत तेज वॉलेटिलिटी थी। पैसिव इनफ्लो पैसिव आउटफ्लो हुआ है आज, इसी की वजह से ये दिख रहा है डेटा। तो खुश तो होना चाहिए बट उतना नहीं, ठीक है। ये आज एडजस्टमेंट है, एडजस्टेड डेटा है, मैं आपको बता दूं। इसको लेकर आप ज्यादा सीरियस मत होना। पहले मैं आपको डेटा बताता हूं। 85,251 करोड़ की बाइंग करी है आज एफआईआईज ने, जिसके सामने 75,304 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके चलते आज 9,947 करोड़ का नेट बाइंग फिगर निकल के आया है एफआईआईज का। डीआईआईज की बात करूं तो 17,624 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी, जिसके सामने 24,532 करोड़ की सेलिंग करी, और नेट फिगर 6,907 करोड़ का निकल के आया। एंड इसके पीछे मुझे एक ही चीज दिख रही है, एडजस्टमेंट। सिंपल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है आज मार्केट। एमएससीआई रिजीम इनफ्लो, एमएससीआई की आज रीबैलेंसिंग की थी क्या? क्योंकि एचडीएफसी बैंक में तो उसके चलते कुछ फ्लोज आए हैं, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक ने आज ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। तो मे बी एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हो सकती है, लेट्स सी। इसकी कुछ तो हुआ है कहीं, ठीक है, जो मैंने चेक नहीं किया अभी तक। बट बिग ब्रेकिंग है कि 38 ट्रेडिंग सेशंस बाद, 38 कंटिन्यू सेलिंग सेशंस बाद एफआईआईज बायर बनते हुए दिखे हैं। दोस्तों कुछ बड़े स्टॉक्स के लिए बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं, HUL ने अप्रूव किया है डीमर्जर ऑफ आइसक्रीम बिजनेस इनटू एन इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी। तो HUL ने डीमर्जर अनाउंस कर दिया है दोस्तों। किसका? अपने आइसक्रीम बिजनेस का। HUL बहुत लंबे समय से कोई पैसा नहीं बना के दे रहा अपने इन्वेस्टर्स को। क्या ये एक ट्रिगर बन सकता है HUL के लिए? लेट्स सी, एक बार डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अभी जस्ट आज ही खबर आई है 6:30 बजे करीब। HUL अप्रूव्स डीमर्जर ऑफ आइसक्रीम बिजनेस इनटू सेपरेट लिस्टेड एंटिटी। सेपरेट लिस्ट होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स बोर्ड अप्रूव्ड द डीमर्जर ऑफ इट्स आइसक्रीम बिजनेस इनटू एन new independent entity. Shareholders will receive shares in the company based on their current holdings. Fast moving consumer goods giant Hindustan Unilever's board on Monday, November 25 gave in principle approval to demerge its ice cream business into an independent, same line में 4 बार पढ़ चुका हूं। आगे, HUL has several iconic ice cream brands such as Quality Walls, Cornetto, Magnum and Ben एंड जेरीज। इनमें से पर्सनली मैंने भी क्वालिटी वॉल का नाम सुना है, कॉर्नेटो का सुना है, बाकी दो तो नहीं सुने। मैं आइसक्रीम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, बट फिर भी मैंने इनके नाम सुने हैं। तो ये हैं जो डीमर्ज होके एक सिंगल एंटिटी लिस्ट होगी। बड़ा नाम है, आई थिंक ये सारे बड़े ब्रांड हैं मेरे को जहां तक लगता है। कॉर्नेटो का तो एड वगैरह भी आता है, क्वालिटी वॉल का भी आता है आई थिंक। तो ये दोस्तों HUL की एक लिस्टेड एंटिटी बनेगी अब आइसक्रीम बिजनेस जो है। आगे और भी कुछ खबरों के बारे में अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो एक तो GQG फंड्स की तरफ से जो अपडेट आई थी वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। तो ये बड़ी चीजें हैं, और तो कुछ दिख नहीं रही हैं। छोटी छोटी बहुत सारी न्यूज आते हुए दिख रही हैं इक्विटी से रिलेटेड। चलिए शेयर करता हूं आप सभी के साथ एक एक करके। सबसे पहले भेल को लेकर कुछ खबर है। कंपनी सेज नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड फॉर खावड़ा नागपुर HVDC प्रोजेक्ट फ्रॉम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 806,000 मेगावाट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC थर्मल टर्मिनल स्टेशंस एट
खावड़ा पुलिंग स्टेशन 2 HVDC एंड नागपुर HVDC फॉर एवोकेशन ऑफ रिन्यूएबल पावर फ्रॉम खावड़ा रीजन। तो इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है पावर ग्रिड से, ये अपडेट देते हुए दिख रहे हैं। हिटाची एनर्जी कंपनी रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड फ्रॉम पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड से हिटाची एनर्जी को भी एक अवार्ड मिला है। विप्रो की तरफ से अपडेट आ रही है, कंपनी अपॉइंट ओमकार निसाल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर यूरोप स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट। तो ये इनके मैनेजमेंट को लेकर अपडेट है। अदानी पोर्ट्स को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों। तांजानिया टू ऑनर अदानी कॉन्सेशन डील टू ऑपरेट पोर्ट टर्मिनल, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो यही कुछ स्टॉक्स थे और एफआईडीआईस का डेटा था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।